अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाज़िया बी की तरफ से ढेरों सलाम, ढेरों दुआएं। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की शादी करने चले होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी किसी उनका अकलौता बच्चा हो, वो अपनी प्यारी बेटी की शादी करने लगे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली में बहुत सालों के बाद एक शादी होने वाली हो, और फिर आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड हों, बहुत खुश हों। आप इस शादी को बहुत अच्छा अरेंज करना चाह रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार कुछ जो दूर रहते हों, और आपने उन सबको इनवाइट किया हुआ हो। इस तरह से तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे। और फिर आपके पहले बच्चे की शादी हो और आपके अकलौते बच्चे की शादी हो, फिर तो आप अपने घर की सजावट में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आपके दूर से नज़दीक से बहुत से मेहमान आपके घर में रहने के लिए भी आ रहे होंगे। फिर आप अपने बच्चों के ड्रेस के बारे में भी बहुत बहुत बिज़ी होंगे कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल ड्रेस बनाना चाह रही होंगी। और अगर बेटी की शादी हो तो फिर तो आपकी मसरूफ़ियत के क्या कहने, बहुत ज़्यादा आप इस काम में लगी हुई होंगी। और फिर घर की सजावट में, उसके बनाव सिंगार में भी आपको कोई वक्त नहीं होगा, बहुत मसरूफ़ होंगी। आप सब कुछ बहुत अच्छा करना चाह रही होंगी। और फिर आज के इस मसरूफ़ दौर में, और जबकि हमारा लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो चुका है, हमारे यहाँ रातों को देर तक जागते हैं और देर से बच्चे उठते हैं, तो फिर ऐसा भी होता है रिश्तेदार, दोस्त अहबाब हमसे दूर भी रहते हैं और सारे काम हमें ख़ुद ही करना होते हैं। बच्चे भी हमारे साथ कुछ ज़्यादा भी कामों में हिस्सा नहीं दे सकते, तो को बहुत मसरूफ़ियत होती है। और बहुत से काम इस तरह से लगता ऐसा है कि हमने सब कुछ कर लिया, सब बहुत अच्छा किया, बहुत बिज़ी हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, यकीनन हमने बहुत मेहनत की है। और लेकिन इन सारे कामों के बाद, इन सारे अच्छा करने के बाद भी शादी की वो तमाम खुशियाँ, तमाम रंग फीके पड़ सकते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? जब हमारे मेहमान हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि हमारे मेहमान शादियों में हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इसकी जो बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपने सब कामों में तवज्जो दे रहे होते हैं, सब काम अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी नज़र से दूर रह जाती है, वो ये कि हमारे मेहमान हमसे तवज्जो मांगते हैं। वो चाह रहे होते हैं, एक एक गेस्ट चाहता है कि हम उसको तवज्जो दें, लेकिन ऐसा बहुत सी मसरूफ़ियत की वजह से हो नहीं पाता। और ख़ुसूसन उस वक्त भी जब अगर आप अपनी किसी बच्चे की शादी अपनी ही फैमिली में करने लगे हैं, अगर ख़ातून हैं वो अपनी फ़ैमिली में कर रही हैं, या वालिद है उनकी फ़ैमिली में हो रही है, तो हो सकता है कि किसी एक तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो जाए। वो इस तरह से कि हम स्टेज पर, जब हम अपने मेहमानों को स्टेज पर बुलाते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, ये मरहला बहुत मुश्किल होता है, जिसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमसे इग्नोर हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम तस्वीरें बनवाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी ही नहीं ले पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तस्वीर बनाने को ही बिल्कुल सही नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी का मौका एक ऐसा मौका होता है जिसमें वो लोग भी जो ये समझते हैं कि ये सब बातें बेकार हैं, लेकिन वो भी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उन्हें कितना तवज्जो देते हैं। और उनकी तवज्जो देने का शादी के दिनों में यही एक अंदाज़, एक तरीका होता है कि हम हर एक के पास उनकी टेबल पर जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं, और सब के साथ फ़र्दन फ़र्दन सब के साथ फ़ोटो बनाने के लिए उन्हें बुलाते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है जो अमूमन बड़ों से इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे बहुत से कामों में मसरूफ़ होने की वजह से, और ख़ुसूसन बेटी की शादी है तो बहुत ही मसरूफ़ियात, बहुत मसाइल ऐसे हैं जो हमारी नज़र से रह जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अहम, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम शादी अरेंज करते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये कि हम अपने बच्चों में से किसी अच्छे ज़िम्मेदार इंसान को, किसी भी फैमिली में से अपने किसी एक को ये डिपार्टमेंट दे देते हैं, और उन्हें इसी काम पर लगाते हैं कि आपने प्लीज़ ये काम करना है कि मेहमानों पे नज़र रखती है, सब मेहमानों को आपने इज़्ज़त देनी है, सबको आपने टाइम देना है, और सबको आपने स्टेज पर बुलाना है, सबको तस्वीर के सबके साथ आपको फ़ोटो बनना चाहिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है जो हमसे इग्नोर कभी नहीं होना चाहिए। हमारी इस तरह से मेहमान अगर हमसे राज़ी खुश होंगे तो हमारी शादी की खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी, और हमें अपनी तमाम मेहनत के रंग दिखाई देंगे। और अगर ऐसा भी हो कि कुछ मेहमान नाराज़ हो भी जाएं, तो प्लीज़ इस बात को दिल पर मत लीजिए, और बल्कि उन्हें फ़ोन कीजिए और उन्हें कहिए
کہ پلیز آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی اگر ہو گئی تو ہم سے انجان میں ہوئی، کبھی بھی ایک دوسرے کی باتوں کو کبھی دل پر لے کر نہیں بیٹھی ہے، نہ ہی ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چاہیے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ، اور یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اگر ہم سلجھا لیں گے تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اتنی سی بات کے بعد آپ سے میں خدا حافظ چاہوں گی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اپنے اگلے پروگرام میں آؤں گی کسی نئی بات کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، لیکن پلیز ختم کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ آپ کا پیار ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔